Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science, 8th chapter, force and pressure. Now, in this chapter, now in class 8 7th you have learned how objects move. आपने class 7 में ये पढ़ा होगा कि कैसे objects move करते हैं, ठीक है? Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? ठीक है, आप इस चीज़ को क्या करेंगे, याद करेंगे कि कैसे डिसाइड करते हैं हम कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, ठीक है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं. व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट. और जितनी भी वो डिस्टेंस कवर करते हैं मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिट टाइम इंडिकेट, वो कितने टाइम में, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कैसे इंडिकेट करते हैं, ये सब भी आपने देखा होगा. You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slow down. और आपने ये भी देखा होगा कि कैसे जो बॉल है वो जब ग्राउंड पे रोल करती है तो वो कैसे थोड़ी दूर पे जाके स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है. समटाइम्स इट मे चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. ऐसा भी हो सकता है कि बॉल चेंज हो, बॉल की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए किसी वजह से. ठीक है, हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर. ऐसी क्या चीज़ है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को की स्पीड को कम कर देती है या फिर फास्टर कर देती है या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज कर देती है ऑफ मोशन. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देती है. ठीक है, इसको हम देखेंगे. लेट अस रिकॉल सम ऑफ यू आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. ठीक है, अब हम अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करेंगे कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उनमें क्या होता है, कैसे उसमें मूवमेंट होता है, मोशन होता है. ठीक है, उसको देखेंगे. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. आप एक फुटबॉल को मूव कराने के लिए क्या करते हो. वट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर. और आप क्या करते हो एक मूविंग बॉल को और ज़्यादा फास्ट भेजने के लिए. हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल. और कैसे गोल कीपर क्या करता है, एक बॉल को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, मूविंग बॉल को स्टॉप कर देता है. अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक. ठीक है, अब जो हॉकी प्लेयर है, हमने बोला कि बॉल एकदम से फास्टर मूवमेंट कैसे कैसे करने लगती है, एकदम मूवमेंट होते होते वो फास्टर मूवमेंट कैसे करने लग देती है, लग जाती है. तो उसको हम देखते हैं इससे. अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल. हॉकी प्लेयर क्या करता है, वो स्टिक का यूज़ करके मूविंग बॉल की डायरेक्शन को चेंज करता रहता है. ठीक है, विद अ फ्लिक ऑफ स्टिक, अपनी स्टिक को फ्लिक करके यानी कि इधर उधर बॉल के मूवमेंट को चेंज करके. हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन. और कैसे जो क्या है, हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल, कैसे फील्डर क्या करता है, स्टॉप करता है बॉल को जो कि बैट्समैन हिट करके ग्राउंड पे भेजता है. ठीक है, जो ग्राउंड पे जो बैट्समैन बॉल को हिट करके डालता है उसे जो फील्डर्स होते हैं वो कैसे रोकते हैं. ठीक है, ये सारे मोशंस के और मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड. इन ऑल दीज सिचुएशन, इन सारी सिचुएशंस में द बॉल, जो बॉल है, इज आइदर मेड टू मूव फास्टर, या तो वो मूव फास्टर मूव कर रही है, और स्लोअर, या तो स्लोअर मूव कर रही है, और या फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, वी ऑफन से दैट a force has been applied on a ball when it is kicked. ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बॉल है उस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जब उसको किक किया जा रहा है. ठीक है, या फिर पुश किया जा रहा है, या फिर उसको थ्रोन और फ्लिक्ड, या उसको फेंका जा रहा है या फ्लिक किया जा रहा है, यानी कि उस पर हल्का हल्का उसकी डायरेक्शन चेंज की जा रही है. वट इज़ अ फोर्स, लेकिन ये फोर्स है क्या. वट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड. और ये किसी बॉडीज पे क्या काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे क्या काम करता है जब ये अप्लाई होता है. वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. हम इस तरह के क्वेश्चन के हैं आंसर्स इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे. फोर्स, अ पुश और अ पुल. ठीक है, फोर्स के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, अ पुश और अ पुल, कि या तो पुश होगा या फिर पुल होगा, पुल होगा. ठीक है, कभी आपने भी, कभी आप डोर
किसी डोर पे आपने खोला होगा, किसी शॉप का हो या फिर किसी मेडिकल, जो मेडिकल शॉप होती हैं या फिर क्लिनिक्स होते हैं, उनमें आपने जब डोर खोला होगा, वो ग्लास डोर होता है, तो या तो आप उसको, उस पे लिखा होता है पुश, और यहाँ पर और दूसरी साइड से लिखा होता है पुल। ठीक है, तो आप उसको या तो पुश करके खोलते हैं, तो धक्का देकर उसको अंदर की तरफ भेजते हैं, और जब अंदर से आप क्या करते हैं, उसको खोलना होता है, तो आप क्या करते हैं, पुल, अंदर की तरफ अपनी तरफ खींचते हैं और पुल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज पुश और पुल होती है, और फोर्स का इंट्रोडक्शन पुश और पुल की तरह दिया है, तो हम समझेंगे क्यों। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ठीक है, हम कई तरह के एक्शंस करते हैं, जैसे पिक, उठाकर, ओपनिंग, खोलकर, शटिंग, बंद कर कर, किकिंग, लात मारकर, हिटिंग, हिट कर कर किसी चीज को हिट करना। ठीक है, लिफ्टिंग, उठाकर, फ्लिकिंग यानी कि उसको थोड़ा सा क्या करना, डाइवर्ट करना, उसको उसकी डायरेक्शन को डाइवर्ट करना, ऐसे करके, पुशिंग, पुश करके धक्का देकर, या पुल करके खींच कर, आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। हम इस तरह से कई तरह के टास्क करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन some kind of changes in the state of motion of an object। इस तरह के जितने भी एक्शंस हैं, ये इनका रिजल्ट क्या होता है, सम काइंड ऑफ चेंजेस, जो कि स्टेट ऑफ मोशन में, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में किसी ना किसी तरह के चेंजेस लाते हैं। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का जो मोशन पहले से बना हुआ है, जिस भी मोशन में हुआ है, उस मोशन को वो क्या कर देती है, चेंज कर देते हैं, इस तरह के एक्शंस। ठीक है, कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स। क्या इन जो टर्म्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं हम वन और मोर टर्म्स के साथ, किसी और दूसरी टर्म्स के साथ इनको रिप्लेस कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो फुटबॉल वाला देखो कैसे स्टॉप कर रहा है इस फुटबॉल को, जो किकिंग है, जो किक्ड बॉल है उसको स्टॉप कर रहा है। यहाँ पर ये फ्लिकिंग कर रहा है हॉकी से, जो प्लेयर है बॉल को, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज करने की कोशिश कर रहा है और उसको फास्टर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये फील्डर है जो कि बैट्समैन से मारी हुई जो बॉल है, हिट की हुई जो बॉल है, उसको वही स्टॉप कर रहा है। ठीक है, इस तरह से एक्टिविटी है। एक्टिविटी 8.1 में क्या बोल रहे हैं, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि हम आसपास, अपने आसपास हमेशा देखते हैं। इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट्स का मोशन में हम आसपास अपने देखते हैं कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है। यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस दोज गिवन हियर। ठीक है, आप इनमें कई और सिचुएशंस भी ऐड कर सकते हैं, और इन सिचुएशंस में कुछ नई सिचुएशंस भी ऐड कर सकते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शंस involved in each case as a push and or a pull and record your observation। आपने इन ऑब्जर्वेशन को कैसा करना है कि ये क्या पुश है या पुल है या लिफ्ट है, किस तरह की ये क्या है ऑब्जर्वेशन है, किस तरह का ये क्या है एक्शन है। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू हेल्प यू। एक एग्जाम्पल आपको दिया है हेल्प के लिए, बाकी आपने देखना है। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्शन एज पुश और पुल। सबसे पहले आपको, पहले जो बॉक्स है उसमें सीरियल नंबर दे रखे हैं, सेकंड बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। थर्ड बॉक्स में आपको एक्शन दे रखे हैं, जितने भी तरह के एक्शन होते हैं, पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, और जो भी वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन है उसके, उसमें जो भी एक्शन हो रहा है उसके एक्शन को आपने टिक करना है या मार्क करना है। एक्शन कैन बी, नेक्स्ट आपका जो ब्लॉक है, जो ग्रुप है, वो क्या है, एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ। ठीक है, एक्शन को किस ग्रुप में डाल सकते हैं आप, पुश में डालेंगे या पुल में डालेंगे या दोनों में डालेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, आपका सीरियल नंबर दे रखा है, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक टेबल में एक बुक रखी है। ठीक है, एक टेबल है, उस पर एक बुक रखी हुई है, अब उसको प्लेस करना है, थोड़ा सा क्या करना है, मूव करना है, उसे खिसकाना है, तो क्या है ये, पुशिंग है। ठीक है, या फिर आप इसको धक्का देकर खिसका सकते हैं, पुश करके खिसका सकते हैं, या फिर अपनी साइड क्या करके पुल करके भी खिसका सकते हैं, तो पुलिंग भी हो सकता है। या फिर आप इसको इसको मूवमेंट कराना है तो आप कैसे करेंगे, मूविंग अ बुक। अभी इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि पुश करना है, पुल करना है, इसमें सिर्फ लिखा है मूविंग करना है। तो या तो आप इसको अपने से दूर करके पुश करके इसको हटा सकते हैं, या फिर खींच कर पुल करके हटा सकते हैं, तो पुलिंग भी आएगा। और या फिर आप इसको उठा सकते हैं, लिफ्टिंग। ठीक है, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो पुश और पुल दोनों ग्रुप में ही आएगा। सेकेंड वन इज ओपनिंग और शटिंग अ डोर। अब ओपनिंग एंड शटिंग अ डोर, आपको पता है कि कोई डोर है उसको ओपन करना है। ठीक है, और ठीक है, और क्लोज करना है, तो उसके लिए क्या होगा, पुश करके भी आप, हमने अभी पढ़ा था कि जो मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं उनमें आप डोर्स देखते हो, उसमें पुश और पुल लिखा होता है, तो आप पुशिंग करके भी कर सकते हो उसको, पुशिंग और पुलिंग, बाय पुलिंग भी। ठीक है, पुलिंग।
ठीक है। और ठीक है, लिफ्टिंग नहीं होगा क्योंकि आप उस गेट को उठाते नहीं हो, लिफ्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, मूवमेंट होगा। इसके अलावा पुश में यस पुश है, उसके बाद पुल भी यस पुल भी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। आपने एक बकेट, वाटर बकेट को क्या करना है, वेल से निकालना है, यानी कि कुएं से आपने उसको निकालना है। तो ऊपर की तरफ उठाते हैं, ये वेल है तो इससे, ये वेल है तो इससे क्या करते हैं आप, उसको क्या करते हैं, जो आपकी क्या है वाटर बकेट है उसको आप ऊपर उठाते, यहाँ पर पुली लगी होती है, यहाँ से आप ऊपर उठाते हो बाल्टी को, ठीक है। ये बाल्टी को ऊपर उठाते हो तो क्या होता है, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ अ वाटर फ्रॉम अ वेल, क्या होगा, पुशिंग होगा नहीं, पुलिंग होगा, पुल होगा, पुल हो सकता है, पुल आप अपनी तरफ खींच रहे हो उसको, पुलिंग हो सकता है, ठीक है, इसलिए पुली। लिफ्टिंग यस एब्सोल्युटली राइट, लिफ्टिंग इज द राइट, ठीक है, लिफ्टिंग है, वैसे मोस्ट ऑफ लिफ्टिंग ही होगा इसका, ठीक है, लिफ्टिंग, ठीक है। तो पुश और पुल में एक तरह से, पुश में तो नो है और पुल में एक तरह से आप यस भी लिख सकते हैं, और लिफ्टिंग वैसे इसका मेजर है, ठीक है, लिफ्टिंग होगा। नेक्स्ट इज अ फुटबॉल प्लेयर, क्वेश्चन 4, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। एक फुटबॉल प्लेयर क्या है, एक पेनल्टी किक ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस बॉल को पुश कर रहा है, हिट कर रहा है, ठीक है, हिटिंग आएगा वहां पर, आप हिटिंग लिख सकते हो यहाँ पर, हिटिंग, हिटिंग, हिट हिट कर रहा है वो, ठीक है। इसके बाद पुश और पुल, पुश में भी टिक कर सकते हो, पुश कर रहा है क्योंकि मार रहा है उसे तो पुश कर रहा है, पुल नहीं कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 5, और 5 इज अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा है तो हिटिंग आएगा, ठीक है, इसमें भी पुश यस कर सकते हो आप। 6, मूविंग अ लोडेड कार्ट, ठीक है, आपको मूव करवाना है एक लोडेड कार्ट को, ठीक है। तो मूव कैसे कराओगे, आप उसको क्या करोगे, पुश करोगे, पुल करोगे, ठीक है, पुश पुश करोगे या पुल करोगे, ठीक है, ठीक है। और क्या, पुश और पुल दोनों में यस यस आएंगे, ठीक है, ठीक है। मूविंग अ लोडेड कार्ट मोस्टली क्या है, पुल नहीं भी बोल सकते हम इसको, पुश करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पुश यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद है ओपनिंग अ ड्रॉर, आप एक ड्रॉर को खींचते हैं, तो कैसे खींचते हैं आप, एक ड्रॉर बंद होता है उसको आप खींच देते हैं बाहर, ठीक है, यहाँ से खींचते हैं आप बाहर उसको, तो क्या करते हैं आप, पुश पुल करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, पुलिंग आएगा, पुल, और पुल में यस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप क्या है कुछ एक्टिविटीज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी उनमें हो रही है, ठीक है। इसके बाद डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ, ठीक है। आप ऐसे एक्शंस बता सकते हैं, ग्रुप ऑफ एक्शंस बता सकते हैं जिसमें पुल हो रहा हो या पुश हो रहा हो या दोनों हो रहे हो। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड, ठीक है, कि हम इससे क्या मान सकते हैं कि जो हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं या तो पुश हो रहा होगा या पुल हो रहा होगा। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो अगर कभी एक पुश हो रहा हो या पुल हो रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स, ठीक है। वी कैन से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी मोशन इम्पार्टेड ऑब्जेक्ट पे इम्पोज हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट पे जो भी अलग से मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, लेकिन फोर्स कब आता है, कैसे होता है, लेट अस फाइंड आउट, उसके बाद हम उसको निकालेंगे। तो उसके लिए अभी हमको क्या है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा कि कैसे हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, कैसे फोर्स के वर्क होते हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हम फोर्स बोलते किसे हैं, ठीक है, हमने फोर्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन किया कि फोर्स किसे बोलते हैं, पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग, है ना, लिफ्टिंग, ठीक है, फ्लिकिंग, लोअरिंग, पिकिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, फोर्स की क्या है, एक्शंस है, फोर्स इनकी वजह से ही होता है, ठीक है। आगे हम फोर्स को और ज़्यादा डिफाइन करेंगे कि कैसे, क्यों हो रहा है, कहाँ पर कैसे लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल आज इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारे इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।